राधा एक बहुत ही प्यारी और जिज्ञासु लड़की थी। उसके मन में हमेशा जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की एक अनोखी ललक रहती थी। एक शाम वह अपनी दादी माँ के पास जा बैठी, जिनका चेहरा हमेशा एक दिव्य शांति और मुस्कान से खिला रहता था। राधा ने बड़े भोलेपन से पूछा, दादी माँ, जीवन में इतनी सारी मुश्किलें और उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी आप हमेशा इतनी शांत और खुश कैसे रह लेती हैं? दादी माँ प्यार से मुस्कुराई और राधा का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मेरी बच्ची, ये जीवन एक खूबसूरत सफर की तरह है। इस सफर को आनंदमय बनाने के लिए हमें कुछ सुनहरे नियमों को अपने साथ लेकर चलना होता है। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव से सीखे हुए 10 ऐसे सूत्र बताती हूँ जो मुझे हर हाल में खुश और शांत रखते हैं। पहला सूत्र, बहते पानी की तरह बनो। जीवन कभी भी हमारी बनाई योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। यह एक नदी की तरह है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। हमें भी उस नदी के पानी की तरह बनना सीखना होगा, जो हर मोड़ और पत्थर के साथ खुद को ढाल लेता है। मुश्किलों से घबराओ मत, बल्कि उन्हें एक मौका समझो, कुछ नया सीखने और पहले से ज्यादा मजबूत बनने का। दूसरा सूत्र, शुक्रिया अदा करने की आदत। खुशी इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना कुछ है, बल्कि इस बात में है कि जो कुछ भी हमारे पास है, हम उसके लिए कितने शुक्रगुजार हैं। हर सुबह आंख खुलने पर, हर निवाले पर और हर सांस के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। जब तुम छोटी छोटी खुशियों का भी जश्न मनाना सीख जाओगी, तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। तीसरा सूत्र, मन का बोझ हल्का करो। गलतियां हर इंसान से होती हैं मेरी बच्ची। किसी के प्रति मन में क्रोध या शिकायत का बोझ लेकर घूमना खुद को सजा देने जैसा है। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए एक अनमोल तोहफा है। लोगों को माफ करो, बातों को भूलो और हल्के मन से जीवन में आगे बढ़ो। चौथा सूत्र, नेकी की मिठास। अपने दिन का थोड़ा सा हिस्सा दूसरों की भलाई में जरूर लगाओ। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी रोते हुए को सहारा देना या किसी भूखे को भोजन कराना, ये छोटे छोटे नेक काम तुम्हारे दिल को एक ऐसी गहरी खुशी से भर देंगे जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। पांचवा सूत्र, खुद से दोस्ती करो। इस दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा खुद के साथ है। खुद से प्यार करना सीखो। अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को पूरे दिल से स्वीकार करो। अपना सम्मान करो और कभी भी अपने सपनों को मरने मत देना। छठा सूत्र, सीखने का जुनून कभी मत छोड़ना। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो तुम्हें हमेशा शक्ति और आत्मविश्वास देगा। कभी भी सीखना बंद मत करो। हमेशा एक बच्चे की तरह जिज्ञासु बने रहो और नई नई चीजें जानने की कोशिश करो। सातवां सूत्र, समय की कीमत समझो। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे कीमती उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने जीवन के लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करने की योजना तैयार करो और अपने हर पल का सही उपयोग करो। आठवां सूत्र, आशा का दीपक जलाए रखो। जीवन में अंधेरा और निराशा के बादल जरूर आएंगे, लेकिन तुम्हें अपने अंदर सकारात्मकता का दीपक हमेशा जलाए रखना है। एक सकारात्मक सोच तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी और हर समस्या में एक समाधान खोजने में मदद करेगी। नौवां सूत्र, अपने भीतर की शांति को खोजो। असली खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपी हुई है। अपने मन की गहराइयों में उतरो। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से खुद को जानने की कोशिश करो। जब तुम अपने भीतर की शांति को पालोगी, तो बाहर की कोई भी हलचल तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। 10वां सूत्र, इंसानियत का धर्म निभाओ। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और एक ही धागे से जुड़े हैं। हर किसी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखो। लोगों के मतभेदों का सम्मान करो और इस दुनिया में शांति और एकता का संदेश फैलाओ। दादी माँ का हर एक शब्द राधा के दिल में उतरता जा रहा था। उसे आज समझ आया कि एक सुखी और सफल जीवन का रहस्य किसी बड़े चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और नेक कामों में छिपा है। उस दिन राधा ने संकल्प लिया कि वह दादी माँ के इन 10 सूत्रों को अपने जीवन का आधार बनाएगी। धीरे धीरे वह एक दयालु, आत्मविश्वासी और आनंदित युवती बन गई, जो न केवल खुद खुश रहती थी, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गई।
वह हमेशा अपनी दादी की बातों को याद रखती और जानती थी कि जीवन का सफर चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, इन 10 सूत्रों के सहारे उसे हमेशा आनंदमय बनाया जा सकता है।